हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन विद दीपिका स्टॉक। मैं दीपिका वर्मा लेकर आई हूँ अपना न्यू ब्लॉग एतमादुद्दौला स्पेशल्स। तो इसी के साथ में लेकर चलती हूँ मैं आगरा के एक ऐसे मकबरे पे जिसकी तर्ज पे ताजमहल को बनाया गया था, जो ताजमहल से भी पहले बनाया गया था। यानी कि ताजमहल की ड्राफ्टिंग ना इस मकबरे को देखते की गई थी। तो गाइस, ये हम लोहे के पुल पर हैं। ये बेलनगंज से हम एतमादुद्दौला जा रहे हैं। ये पुल ना यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। ये बेलनगंज टू रामबाग का एरिया प्लस करता है, यानी कि जोड़ता है। ये एक शॉर्ट रास्ता है। तो गाइस, मैं इस ब्लॉग में ना एक्सप्लोर करने वाली हूँ कुछ अनकही बातें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग मज़ेदार होने वाला है, तो इसे एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कुछ इतिहास की घटित घटनाएं। तो आइए चलते इसी के साथ में। तो गाइस, आपको पता है इसे ज्वेल बॉक्स और बेबी ताज क्यों कहा जाता है। तो गाइस, ये एक ज्वेलरी के बॉक्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे ज्वेल बॉक्स कहते हैं। और इस ताजमहल की ड्राफ्टिंग ना इसको देखकर की गई है। तो हम पहुंच चुके हैं एतमादुद्दौला के एग्जिट एंटर पॉइंट पर, गेट पर। तो राइट साइड में इसका टिकट काउंटर है। और ये गाइस जो मकबरा है वो 23 स्क्वायर मीटर के अंदर बना हुआ है। इसके आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो इसकी ना सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। तो गाइस, आइए चलते हैं इसी के साथ में। सबसे पहले आपको ना लाल पत्थरों का जो गेट दिखाई दे रहा है, जी हाँ, लाल पत्थरों का गेट। तो उस पर ना संगमरमर की पच्छीकारी की हुई है, जो कि इस गेट की खूबसूरती को और ही बढ़ा रही है। इसके जैसे यहाँ पर ना 4 गेट हैं, ठीक है। ये ना एंट्री गेट है। तो चलिए देखते हैं हम एतमादुद्दौला। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नक्काशी की गई है इस गेट के ऊपर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितनी अच्छी कारीगरी की गई है संगमरमर की इस गेट के ऊपर। तो आपको दिख रहा है ये एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि एक ज्वेलरी बॉक्स के जैसे दिखाई दे रहा है। तो गाइस, आपको पता है ये मकबरा ना नूरजहाँ ने बनाया था, जी हाँ, जो कि शाहजहाँ की माँ और जहांगीर की वाइफ थी। उनका रियल नेम नूरजहाँ नहीं था, उनका रियल नेम वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। तो ये मेहरुनिसा के पिता का मकबरा है जो उन्होंने बनवाया था। तो इसी के साथ में जानते हैं हम इसकी कहानी को। तो चलिए, ये मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। उनका असली नाम मेहरुनिसा था, वास्तविक नाम। उनके पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग और माता का नाम था असमत जहाँ। ये लोग ना तेहरान के रहने वाले थे। और 1577 में ना मेहरुनिसा उर्फ नूरजहाँ का जन्म कंधार में हुआ था, जो कि अब वर्तमान में उसे काबुल के नाम से हम लोग जानते हैं। जी हाँ, इनके पिता ना काबुल और कारखाने के दीवान थे। जब जहांगीर के हाथ में सत्ता आई, यानी कि शासन तब आया, तब उन्होंने इनके पिता को एतमादुद्दौला के नाम से उपाधि दी थी। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन नक्काशी से बनाया हुआ ये सुंदर मकबरा, जो संगमरमर का बना हुआ है। और इसके आसपास ये लगे हुए पेड़ पौधे इसकी सुंदरता को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। इस जो हमने रेड गेट देखा था, उसके जैसे 4 गेट यहाँ बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज, एक ये गेट है। तो गाइज, ये ना सामने आपको एक फाउंटेन दिख रहा है। ये फाउंटेन है यहाँ पर, अभी ये बंद है, मगर ये फाउंटेन था उस समय पे जो बनाया गया था। एक छोटे से तालाब के आकार का है ये। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है इसमें। येलो ब्लैक पत्थरों से इसमें है ना नक्काशी की। इसमें ना गाइस ना एक उल्टे फूल बने हुए हैं इसमें। तो उल्टे फूल का मतलब ये होता है कि हम किसी की शोक संदेश या शोक का चिन्ह होता है उल्टे फूल, ठीक है। तो गाइस, अब चलिए इसके बारे में भी कुछ और अच्छी चीज़ें जानते हैं कि क्या क्या हुआ था। जब मेहरुनिसा बड़ी हो गई तो 1594 में मेहरुनिसा की शादी अली कुली खान से हुई थी। तो गाइस, कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं इतिहास में है कि उनकी किसी युद्ध में हत्या हो गई थी, पर सच ये नहीं है। सच ये था कि जहांगीर मेहरुनिसा से प्यार करते थे। तो खुद जहांगीर ने मेहरुनिसा के पति की हत्या करवाई। और मेहरुनिसा से उनके पति की हत्या के 4 साल बाद
सन 1611 में निकाह किया, शादी कर ली, जिसके बाद मेहरुनिसा को नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि दी गई, जो कि इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर की वो 20वीं बेगम थी, 20। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ना इस मकबरे में मेहरुनिसा के रिश्तेदारों, उनके माता पिता की यहाँ पर कब्र बन रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर काफ़ी बेहतरीन नक्काशी भी हो रही है। उस समय पे ये बहुत अच्छी पच्चीकारी हुआ करती थी, बट अब समय के साथ में थोड़ा सा ये डल हो गया है, मगर उस समय बहुत बेहतरीन था। मगर आज भी इतना सुंदर लगता है ये बाहर से देखने में, एकदम से चांद की रोशनी में नहाया हुआ एक दूध में। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए आपको और कुछ भी इसके बारे में बताते हैं। तो जब नूरजहाँ को नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि मिल गई, उसके बाद में नूरजहाँ को शासन करने की भी अधिकार मिले थे। पता है क्यों? क्योंकि ना जहांगीर को कुछ ना गलत संगत में आ गए थे, तब उनको है ना 1618 में नूरजहाँ को शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जब उन्होंने यहाँ पर शासन भी किया है। और जब उनके पिता की मृत्यु हुई सन 1622 में, जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब नूरजहाँ ने अपने पिता की मकबरे को ना बहुत सुंदर बनवाना चाहा। ये उनके पिता की कब्र है, उनकी माता की कब्र है। हमने शॉट लिया था इस जाली में से, स्टार के बीच में से शॉट लिया था, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था यहाँ से ये कवर करना शूट। तो जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उन्होंने सोचा कि इस मकबरे को चांदी का बनवाए। तो उनकी एक फ्रेंड थी, सहेली थी, उसके कहने पर उन्होंने अपने निर्णय को, फैसले को बदला और संगमरमर से एक बेहतरीन नक्काशी से बनवाया ये मकबरा। यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है, मनोरम दृश्य है। तो ये मकबरा ना संगमरमर का बनाया गया, और इसे ना बेबी ताज इसलिए बोला जाता है कि इसी की तर्ज पर शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया था। जी हाँ, जब मुमताज महल जब मर गई थी, तब शाहजहां ने इसी को देखते हुए ड्राफ्टिंग करवाई ताजमहल को बनवाने के लिए, क्योंकि इसी से ही वो देखते हुए बनाया गया। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक और गेट है जो रेड कलर का, मैंने आपको बताया था 4 गेट है। तो गाइज यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1622 से लेकर 1628 तक का इतिहास। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ऐसे और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।